सेम वैसे ही है, रूट अंडर 29, रूट अंडर 29, रूट अंडर 29, ये कहां तक जा रहा है, nth टर्म तक, nth टर्म तक, मतलब काउंटेबल है, nth टर्म तक है, nth टाइम्स भी कह सकते हैं हम लोग, वहां तक है। अगर वैसा रहेगा, अगर लास्ट nth टर्म तक रहेगा, मतलब 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार अगर रहेगा, तो फॉर्मूला हमारा यही वाला होगा। होगा क्या फॉर्मूला, 20 होल पावर 2 पावर n माइनस 1 होल अपन 2 पावर n, यही वाला रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। हम लोग को चेक करना पड़ेगा, मतलब लास्ट वाला टर्म है क्या, nth टर्म है कि इनफाइनाइट तक है, ये देखना पड़ेगा। अगर इनफाइनाइट तक है तो उसका फॉर्मूला कुछ और रहेगा, वो भी देख लीजिए। इसमें सबसे पहले हमने बताया क्या, इसमें सब में मल्टीप्लाई 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 है। अब अगर इसी में प्लस आ गया तो उसका फॉर्मूला होगा क्या, तो उसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो 1 नंबर में मैंने लिखा क्या है, रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स, ये कहां तक, इनफाइनाइट तक, यानी कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते इसका अंत कहां तक है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होगा रूट अंडर 4x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x का मतलब हुआ हम लोग का यहाँ का जो वैल्यू होगा वो वाला रहेगा x। अगर 2 जैसे 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 ऐसे ही रहेगा, तो हम लोग का आंसर होगा क्या, 4 इंटू 2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। अब आप लोग सोचेंगे कि अगर माइनस रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर माइनस रहेगा तो उसका भी फॉर्मूला देख लें हम लोग, क्या होगा इसका फॉर्मूला। अगर ए वाला माइनस रहेगा तो हमारा फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा, जैसे इनफाइनाइट तक है तो इसका फॉर्मूला होगा रूट अंडर 4x प्लस 1 माइनस 1, सिर्फ लास्ट में क्या होगा तो माइनस 1 होगा। अब फिर सोचेंगे कि ठीक है, अभी तक तो हम लोग पढ़े यहाँ पर कि जैसे मल्टीप्लाई 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 है और n तक है, n टर्म तक है, तो अगर ए वाला इनफाइनाइट तक रहेगा तो क्या होगा, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स रूट अंडर एक्स रूट अंडर एक्स, ऐसे होते 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला मेरे भाई होगा क्या, सिर्फ एक्स। इस तरीके से क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब, इसलिए मैं बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके रिलेटेड और भी सोचें, जैसे कि हम लोग सोचे कि अगर प्लस 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 रहेगा तो होगा हमारा फॉर्मूला ए वाला, अगर माइनस 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 रहेगा इनफाइनाइट तक तो हमारा फॉर्मूला बनेगा क्या, रूट अंडर 4x प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ए वाला भी जान लीजिए, रूट अंडर x अगर मल्टीप्लाई में है और इनफाइनाइट तक है तो उसका वैल्यू x, जो यहाँ पर दिया होगा वही वाला हमारा आंसर रहेगा। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर प्लस माइनस 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 अगर इस तरीके से आ रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि x प्लस रूट अंडर x फिर माइनस रूट अंडर x फिर प्लस रूट अंडर x, अगर इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक, अब इसके फॉर्मूले के लिए रूट अंडर हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 4x माइनस 3 और उसके बाद प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, ये रहेगा हमारा फॉर्मूला। अगर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस रहेगा तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ऐसे। ठीक, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर पहले माइनस है तो क्या होगा, जैसे कि पहले माइनस उसके बाद प्लस फिर माइनस उसके बाद प्लस, अगर इस तरीके से है तो क्या होगा, तो मेरे भाई इसमें भी सेम फॉर्मूला रहेगा मगर सिर्फ यहाँ पर माइनस होगा, लास्ट वाले में माइनस हो जाएगा फाइनाइट तक। अब अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो मैंने आपको इससे पहले एक फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला था क्या कि अगर प्लस 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 रहेगा तो उसका फॉर्मूला हम लोग क्या बनाए थे, तो इसका फॉर्मूला होगा रूट अंडर 4x प्लस 1 और उसके बाद प्लस 1 लास्ट में। ठीक है, अगर प्लस 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 हुआ तो लास्ट में यहाँ पर प्लस रहेगा, अगर माइनस 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 हुआ तो लास्ट में माइनस 1 रहेगा। तो ये तो रहा हमारा फॉर्मूला। अब इससे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, 4 इंटू एक्स का मतलब तो 6 प्लस 1 और उसके बाद प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कितना, 4 6 24 24 प्लस 1 25, तो रूट अंडर 25 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 5 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 6 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स आवर आंसर इज 3। ठीक, इसका आंसर आया कितना, 3। अब एक शॉर्ट मेथड भी इसी में जान लीजिए, एक शॉर्ट मेथड भी जान लीजिए। अगर इस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप लोग को टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। अब इसका ट्रिक है क्या, तो सबसे पहले हम लोग नंबर देखेंगे, नंबर है क्या 6 6 6 6, सभी का नंबर है 6। हम लोग करेंगे क्या, इसको सबसे पहले फैक्टर करेंगे 6 को हम लोग दो भाग में बनाएंगे, जैसे 2 3 जा 6 2 3 जा 6 और गैप भी होना चाहिए 1,
इसके दोनों के बीच में गैप होना चाहिए 1। अगर 2 है, 3 है, 4 है तो वो नहीं हो सकता, उसका आंसर नहीं हो सकता। गैप होना चाहिए 1 दोनों में। जैसे 5 6 का गैप हुआ, 5 और 6 का 1, ऐसे ही गैप होना चाहिए 1। और जब गैप हम लोग निकाल लेंगे 1 में तो उसका जो बड़ा वाला रहेगा नंबर वही वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब इसका आंसर हुआ क्या, बिगेस्ट वाला जो है आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग माइनस 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 लिख दें तो छोटा वाला हमारा आंसर रहेगा 2।